राजस्थान राजनीति राज का ताज, उसके तहत हम आए हैं हाजी उमर दराज, जो कि आम आदमी पार्टी से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी किस तरह से और किन किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे इंटरव्यू के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने देखा है कि आप एक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, पिछले 25 साल से कांग्रेस के अंदर हूँ और लगातार 4 बार मैं पार्षद रहा और आदर्श नगर विधानसभा के 10 वार्डों में से अलग अलग 4 वार्डों का मैं पार्षद रहा। अब 25 वार्ड हो गए, उसमें से भी 1 वार्ड का लिखा, यानी आधी विधानसभा के लगभग मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और मैंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी निष्ठा के साथ में जनता का काम किया और जनता का ये प्यार जो मेरे साथ है और जनता की जो हिम्मत और जोश मेरे साथ है, उसके आधार पे मैं अपने विकास के आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने देखा है कि रफ़ीक खान जो पिछले जो विधायक थे, उनके ऊपर माइनॉरिटी क्षेत्र में काम नहीं करने का ज़्यादातर आरोप लगा है, इसमें कितनी सच्चाई है? आरोप नहीं है, इसको आप आरोप नहीं कह सकते, ये सच्चाई है, धरातल की बातें हैं। आप उठा करके देख लीजिए कि जिस समुदाय ने उनको एक तरफा वोटिंग करी, यानी 100 वोट डले तो 99 वोट रफ़ीक खान को मिले, मगर उसका क्या मिला? जनता को, जनता का शोषण किया गया पूरे 5 साल, जनता को धमका के रखा गया, जनता के ऊपर बाहुबली बन के रहे, उन्होंने हुक्मरान बन के रहे, जनता की सेवा नहीं करी है, उन्होंने जनता को हुक्म दिया। और जहाँ तक विकास की बात है कि जिस मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़े थे कि मैं विकास कराऊंगा, माइनॉरिटी के इलाकों को मैं बहुत अच्छे बना दूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता ने जिस मोहब्बत से, जिस जोश से उनको वोट दिए थे, क्या जनता उनके विकास के कामों से महरूम क्यों रही? क्या वजह रही उसकी? क्योंकि आप देखिए, ईदगाह कच्ची बस्ती और पूरा ईदगाह का इलाका, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने उस इलाके में कोई विकास कराया हो, कुछ भी किसी भी चीज़ का, उन्होंने वहाँ कोई डिस्पेंसरी दे दी या कोई स्कूल दे दिया बच्चों का, या कोई मदरसे दे दिए, या कोई क्लिनिक दे दी, छोटी मोटी डिस्पेंसरी। एक जनता क्लिनिक लगी हुई है, वो भी मेरे टाइम की लगी हुई थी वहाँ, जिस वक्त मैं पार्षद था उस वक्त मैंने लगाई थी। नल, पानी, बिजली, सड़क सब टूटी पड़ी है वहाँ। जब तक मैं वहाँ से पार्षद था मैंने वहाँ के काम किए। मैंने वहाँ की जनता से वादा किया था कि मैं जब यहाँ से पार्षद बनूँगा तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, वो सबसे बड़ी जो तकलीफ़ थी वहाँ, वो पानी की थी। और मैंने वहाँ पर जो वादा किया वो पूरा 5 साल के अंदर किया। मैंने वहाँ की सड़कें, नाली, पानी के लिए मैंने, आपको ये समझ लो, पहाड़ी की ऊंचाई तक, जहाँ 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल की बुजुर्ग औरतें और पुरुष तक कंधों पर बाल्टियाँ लेकर के, घड़े लेकर के पानी लेकर के चढ़ते थे और बहुत खारा पानी, जिसे फ्लोराइड का पानी कहते हैं, वो पीते थे, जिससे वहाँ के आवाम को बीमारियाँ पैदा होना चालू हो गई थी। उनसे सबसे निजात दिलाई और एक एक ऊंचाई तक, एक एक बस्ती में पानी पहुंचा करके आया। ये विकास मैंने किया। उसके बाद रफ़ीक खान आए, वहाँ से जीते। पूरे 5 साल के अंदर 1 रुपये का विकास नहीं किया। आमागढ़ कच्ची बस्ती में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज़ाद नगर के अंदर उन्होंने स्कूल का वादा किया बच्चों से कि हम स्कूल को अच्छा डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे। वहाँ के लोग नाराज़ थे, उनकी वीडियो डली, उन्होंने वो भी वहाँ काम नहीं किया। टोटल मिला करके ना आज़ाद नगर, ना आमागढ़, ना ईदगाह कच्ची बस्ती, फिर आ जाओ आप सीमा होटल के आसपास, MD रोड का एरिया, और ख़ास तौर से इमरतपुरी, और बिल्कुल विशेष जो चौकड़ी कहलाती है, चौकड़ी तोपखाना उधौली, जहाँ कम से कम 65 से 70 हज़ार वोट हैं। और उन 65 से 70 हज़ार वोटों में आप ये समझ लीजिए कम से कम 95% वोट रफ़ीक खान को मिले। और इस इलाके के अंदर आप जाइए, जिन इलाकों के मैं नाम बता रहा हूँ, वहाँ सिर्फ आपको तख्तियाँ लगी हुई मिलेंगी, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हैं। मुझे बताइए, जनता आपसे क्या चाहती है? यहाँ कोई सर्विसमैन लोग तो है नहीं
जिनके आप ट्रांसफ़र कराओगे या जिनकी नौकरियां लगवा दोगे। बेरोज़गार बच्चे इतने हैं, अगर उन्होंने किसी को भी एक को भी कोई संविदा की नौकरी पे या कोई प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी नौकरी तो चलो एक प्रोसीजर है, वो जो प्रोसीजर का उस हिसाब से होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर, मगर जो नौजवान बच्चों की बेरोज़गारियाँ हैं उसके अंदर उन्होंने कोई उनको सपोर्ट नहीं किया। टोटल मिलाकर के वो इस अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर विफल रहे। और उन्होंने ख़ास तौर से जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी अधर्मी देखिए आप, कार्यकर्ताओं को पिटवाया उन्होंने, सबूत है आपके पास में, FIR दर्ज हुई आदर्श नगर थाने के अंदर। उसके अलावा उन्होंने हर तरीके से हर पार्षद को भी टॉर्चर किया, हर जनता के आदमी को जो विकास कराने गए उनको टॉर्चर किया, उल्टे सीधे जवाब दिए। आज तक उन्होंने कोई विकास का काम, कोई, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए मैं गिनती कराता हूँ आपको, क्या उन्होंने कोई मदरसा दे दिया? नहीं दिया। क्या उन्होंने कोई स्कूल नया दे दिया? नहीं दिया। क्या उन्होंने कोई मैरिज हॉल दे दिया? उनको नहीं दिया। कोई उन्होंने, देखिए इतनी बड़ी बस्तियां हैं, कम से कम भी नहीं तो कोई डिस्पेंसरी होती है, कोई छोटा मोटा सैटेलाइट हॉस्पिटल दे देते, कोई एजुकेशन के मामले के अंदर कुछ भी उन्होंने, कुछ भी, नथिंग, नेवर, कोई काम नहीं किया इस मामलों के अंदर। जो इंसान ये चीज़ मूलभूत सुविधा है ये नहीं दे सकते तो फिर क्या देंगे वो? सड़क, नाली, बिजली, ये तो पार्षदों के काम हैं, मगर पार्षद भी उनके इतने दुखी हैं। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ इस बात की नहीं, आप जितने भी पार्षद इनके साथ लगें, एक दो को छोड़ दो, आप नार्को टेस्ट करवा दो सब, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे पदाधिकारी हों कांग्रेस के, उनके नार्को टेस्ट करवा लो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता उनसे कस्में खिलवा लो या उनसे ईमानदारी से पूछ लो, क्योंकि देखिए पार्टी के नहीं हर आदमी लगता है, ठीक है। तो नार्को टेस्ट करा लोगे, एकदम सामने कंडीशन आ जाएगी कि कौन आदमी उनका कितना हिमायती है। उनकी कार सेवा में लगे हुए हैं सब, उनका कोई नहीं है। जनता बेहद नाराज़ है उनसे, तख्ती विधायक के नाम से वो मशहूर हैं। उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। मैं पिछले 20 साल से खिदमत करता आ रहा हूँ लोगों की। अगर मैं भी कोई विकास का काम नहीं करता, जनता का कोई काम नहीं करता, तो आज मैं भी मेरे घर बैठा होता। आप ये मान लीजिए, अगर पहली दफ़े जीता लोगों के प्यार और मोहब्बत में, जब मैंने काम कराया तो दूसरी बार जीता, जब फिर मैंने विकास कराया तो तीसरी बार जीता, अब फिर चौथी बार मैं जीता ही हूँ। तो जनता जो है आजकल विकास को देखती है, मेहनती आदमी को देखती है। देखिए वो हुक्मरान है, बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने जो विकास कराया सारा उस जगह कराया जहाँ उनकी खुद की ज़मीन है। सिविल लाइन डलवा दी, सड़कें डलवा दी, नल बिजली की सुविधा वहाँ करा दी। तो उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करने की नहीं कराई हैं, क्योंकि जिस ज़मीनों के भाव 2000, 3000, 4000 के थे, आज 20-25 हज़ार का, 15 हज़ार का वहाँ भाव हो गया। तो उन्होंने तो अपने बिजनेस को डेवलप किया है, जनता को तो बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ जब भी हुआ, अभी पिछले 5 साल के अंदर उनसे ये पूछो कि कितने विकास के काम के आपने यहाँ करे, एक काम नहीं किया। फिर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी बातों में आएगी और उनको वोट देगी। जनता आईना दिखाएगी, जो मेहनत करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसके साथ होती है। हम कांग्रेस की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि कांग्रेस ने 2 योजना निकाली, उसमें करोड़ रुपए खर्च हुआ, जैसे कि महंगाई राहत कैंप और स्मार्टफोन। हालांकि दोनों ही महंगाई राहत कैंप बंद हो गई और स्मार्टफोन भी आधों को मिले, आधों को नहीं मिले। तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? क्या सरकार ने सिर्फ एक वोटिंग के लालच में इसको जो करोड़ रुपए जनता का था वो बर्बाद किया? देखिए जितना भी रुपया सब जनता का है, क्योंकि जनता टैक्स देती है, यूडी टैक्स देती है, बिजनेस टैक्स देती है, कई टैक्स देती है, जनता का रुपया है। चुनाव आते में हर सरकार कोई सी भी हो, रेवड़ी बांटने का काम करती है। वो कांग्रेस से भी किया, मगर अब आचार संहिता लग गई। अगर तुम्हें देना था तो पिछले 5 साल पहले देते ना, क्यों नहीं दिया? और दूसरा, किसी परिवार के अंदर मान लीजिए आप कि 5 आदमी का परिवार है और उस परिवार के अंदर उस परिवार का मुखिया कोई चीज़ बांट रहा है, अगर उसमें 2 औलादें या एक औलाद अपनी विफल रहती है तो वो नकारा कहलाती है। धरातल पे हमारे आदर्श नगर विधायक ने अगर एक भी स्कीम को कोई सक्सेस करी हो गवर्नमेंट की तो बता दें आगे। नथिंग, नेवर, कोई काम उन्होंने नहीं किया। सिर्फ उन्होंने फ़ोटो खिंचाने का काम किया है, उन्होंने तख्तियाँ लगाने का काम किया है। इसके अलावा लोगों को कंधे पे हाथ रख के और लॉलीपॉप देने का काम किया है। कोई विकास का काम नहीं किया। अगर विकास का काम किया है तो आए सामने बैठ कर बताएं मुझे, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक वर्क ऑर्डर होता है। कोई भी चीज़ हो, उसके टेंडर होते हैं, वर्क ऑर्डर होता है, एक प्रक्रिया होती है। लाओ ना सामने, कौन मना करता है? आप कहते हो कि साहब मैंने यहाँ से लेके RSC गेट से लेके माता कमल तक लगवा दी, RSC गेट से लेके घाट गेट तक सिविल लाइन डलवा दी। मेरे पास वर्क ऑर्डर हैं उसके,
नगर निगम से ताल्लुक काम है, वो नगर निगम के वर्क ऑर्डर पे काम हुआ है। अगर विधानसभा के विधायक कोटे से 1 रुपये का भी काम हुआ है तो धरातल पे लाएं, नहीं तो मैं दिखाता हूँ वो वर्क ऑर्डर कि मैं नगर निगम से उस काम को करा के लेके आया हूँ। चौकड़ी तोपखाना अधूरी में जो ये लाइन डाली, 2 जगह 2 मोहल्लों में लाइन डाली, वो दोनों मोहल्लों के अंदर अल्लाह करम से मैंने ला के डाली है। मेरे पास वर्क ऑर्डर है उन चीज़ों के, और अगर हैं उनके पास तो दिखा देना। विधायक हैं, साफ लिखा होता है ऊपर वर्क ऑर्डर के कोटों पे कि विधायक कोटे से ये काम हो रहा है, नगर निगम से ये काम हो रहा है, PWD से ये हो रहा है। जितने होते हैं सब जनता जो है आज की दौर में सब पढ़ी लिखी है। एक वक्त था कभी जब जनता बेचारी सीधी सादी थी, कम पढ़े लिखे लोग थे, तो मान लिया करते थे, जो कह दिया करते थे। अंधों के शहर में आईने बेचने का काम कर रहे हैं हमारे विधायक साहब, तो इसलिए अब जनता समझदार है। आप दिखा दो वर्क ऑर्डर, दिखाओ, नहीं मैं स्टेज से दिखाऊंगा, मैं मीटिंगों में दिखाऊंगा। मेरा चैलेंज है, मैं बैठा हूँ, आओ मेरे सामने बिठाओ रफीक खान को, और उनसे पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है धरातल पे तो मुझे दिखाएं, और नहीं तो मैं दिखाता हूँ ये सिविल लाइन के काम और ये बोरिंग काम किसने कराए। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ तक हमने देखा है कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ियाँ खोली जाती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे उसमें कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। आंगनबाड़ियों के बजाय क्यों ना ट्यूशन सेंटर खोले जाए, जहाँ कुछ बच्चे या कुछ गरीब जो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो उन ट्यूशन सेंटरों में पढ़ सके। क्या आप इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा है आपसे कि हमारे मुद्दे 3-4 मस्ट होते हैं। सबसे पहला मुद्दा एजुकेशन का, उसके बाद हेल्थ का, उसके बाद बिजली और नल फ्री करने का, और उसके बाद महिलाओं को यात्रा फ्री करने का। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, मूलभूत सुविधाओं के काम है। पंजाब में देख लीजिए आप, जब दिल्ली में कामयाब हुए तो पंजाब में सरकार बनाई। गुजरात में हमने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव के अंदर हमने खाता खोला। अब राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा है एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल फ्री है। हेल्थ फ्री होना चाहिए बिल्कुल। आप ATM की तरह, डॉक्टर बैठा है, मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई हैं, आप वहाँ जाओ, पर्ची बनाओ, ATM की तरह पर्ची डालो, दवाई बाहर होती है। नल बिल्कुल फ्री, बिजली बिल्कुल फ्री, महिलाओं की यात्रा बिल्कुल फ्री। मुझे बता दो ना, यहाँ नाम के तौर पे 100 यूनिट आपने फ्री कर रखे हैं, मगर सर चार्ज लगा दिया, मीटर चार्ज लगा दिया वापस ठिकाने के ठिकाने पे। तो जनता हर बात को देख रही है, और हमारा सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि अगर हम जीतेंगे तो हमारे बच्चे जितने भी जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, बड़ी परेशानी रहती है। जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जाते हैं, फिर 8वीं क्लास तक के स्कूलों में परेशानी होती है, फिर 10th क्लास तक परेशानी होती है, 12th के बाद तो बिल्कुल परेशानी होती है। हमारी बच्चियाँ दूर दूर कॉलेजों में जाती हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाएगा, और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ट्यूशन सेंटर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी जो मस्जिद के इमाम हैं और मंदिर के पुजारी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपना खर्च चलाने के लिए एक तरह से सरकार से तनख्वाह मिल रही है वहाँ दिल्ली के अंदर। आप देख लो, ये सुविधाएं दी जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये मूलभूत सुविधाएं, जनता की जो परेशानियां वो हैं। धर्म और जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती आम आदमी पार्टी। इन लोगों का काम है धर्म और जाति के नाम पे चुनाव लड़ना। धर्म के नाम के बंटवारे कर दो, बेवकूफ़ बना लो, जीत जाओ और अपने घर जाके बैठ जाओ। फिर विकास 5 साल बाद में आएंगे, फिर आकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लॉलीपॉप देंगे, दोबारा फिर चुनाव मैदान में आ जाएंगे। मगर काट की आंटी सिर्फ एक बार चढ़ती है जनता। हम एक सवाल और करना चाहते हैं। कांग्रेस का जो चेहरा होता है मुख्यमंत्री का है, बीजेपी का चेहरा है मुख्यमंत्री का, आम आदमी का अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है। देखिए साहब, ये बड़ी पार्टियां, पैसे वालों की पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी पार्टी की पार्टी है, एक गरीबों की पार्टी है, जनता की पार्टी है। और जनता में ऐसी कोई बात नहीं होती कि साहब पहले मुखिया ये बनेगा उसके बाद चुनाव लड़े जाएंगे। आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी जब जीत कर आएगी तो आम आदमी ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नशे की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नशे के कारोबार भी हैं और ठेके भी हैं। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या नशे पे अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? बिल्कुल नशे पे अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। मगर मैं उससे पहले आपको एक ही बता दूं कि जिस आदमी का जो बिजनेस होता है वो उसकी तरफ ही ध्यान देता है। रफीक खान का पूरा ख़ानदानी धंधा है शराब के ठेकों का।
जो इंसान खुद नशा बाजार में बेच रहा है वो नशा क्या रुकवाएगा किसी का, मुझे बताइए आप अपने बिजनेस को कभी डाउन करोगे? नहीं करोगे। अगर मैं नगीनों का बिजनेस में करता हूँ तो मैं, अगर मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है तो उस फैक्ट्री का एम्पायर मैं फैलाऊंगा और मैं छोटे मजदूरों से काम कराने के बाद में उनसे मैं खरीदूँगा, फिर मैं आगे बाज़ार में बेचूँगा। तो यही काम इनका परिवार का है कि इन लोगों का काम है शराब के धंधों का, नशे का व्यापार का। तो यही लोग यही करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो नशा आप देखिए, पिछले 5 साल पहले, मैं ज़्यादा दूर नहीं, एक ही रोड की आपको मिसाल दे देता हूँ, उसके अलावा तो आदर्श नगर में 200 ठेकों से ऊपर खुल चुके हैं 5 साल। ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के दिल्ली रोड तक, बंगाली बाबा मंदिर तक 6 ठेके थे दारू के, 6 दुकानें थी। आज आप जाके देखिए कम से कम 22 से 24 दुकानें हैं। तो जब उनका बिजनेस ही होगा तो वो तो यही चीज़ बढ़ाएंगे। तो वो बच्चों को, नौजवान बच्चों को, नस्लों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अंकुश लगाओ ना, आप रोको उनको। अगर वो उन चीज़ों को रोकेंगे तो उनका व्यापार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने व्यापार को बढ़ाने की नहीं क्यों करेंगे, वो तो इन नौजवान बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको नशे की तरफ ले जा करके लत में डाल रहे हैं। ये गलत तरीका है। अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को बंद कराएंगे कि नशे की हालत जो बच्चों की इन्होंने कर दी। आप देख लीजिए 15 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवान बच्चों का कितनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। नशे का व्यापार इतना फैला दिया कि खुद के मफाद के नहीं है, बच्चों को नशा पिला रहे हैं। अमृत समझ रखा है इन्होंने शराब को, खूब धंधे बढ़ा रहे हैं, खूब बेच रहे हैं। तो जनता, जिन परिवारों के बच्चे नशे के आदी हैं, उनके दिलों से पूछो, आप उनके माँ बाप से पूछो, उनकी भाई बहन से पूछो, जिसका भाई पीता है उससे पूछो, जिसका शौहर पीता है उससे पूछो, महिला से, जिसका बेटा पीता है उसकी माँ से पूछो। आप वो दिल से बद्दुआएं देते हैं इन बेचने वालों को। इसलिए जो है हम सबसे पहले नशे के कारोबार पे अंकुश लगाएंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे हाजी उमर दराज, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और देखते रहे जन अधिकार न्यूज।